नमस्कार दोस्तों, विदेश वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे स्टडी वीजा, वर्क वीजा और विजिटर वीजा के बारे में। दोस्तों, आजकल काफी ज्यादा रिजेक्शन इन वीजाज में देखने को मिल रही है। जिस तरह से कनाडा ने कुछ समय से वीजाज और पीआर में कमी लाने की बात की है, तब से काफी रिजेक्शन दिख रहा है। दरअसल यह रिजेक्शन फंड्स प्रॉपर शो ना करने की वजह से हो रहा है। तो चलिए इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फंड्स किस तरह से शो करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो की सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी वीजा के बारे में। जब आप स्टडी वीजा अप्लाई करते थे, इससे पहले दो कैटेगरीज थी, एसडीएस और नॉन एसडीएस। एसडीएस के अंदर बहुत ही इजी होता था इंडिया के लिए, खास तौर पे जब आप अप्लाई करते थे, क्योंकि इसमें 14 कंट्री शामिल थी, जिसमें आप 1 ईयर फी प्लस जीआईसी पे करके इजीली कनाडा जाते थे और ये फास्ट प्रोसेसिंग था। बट जब से एसडीएस क्लोज हुआ है तो नॉन एसडीएस में काफी कंफ्यूजन बना हुआ है कि हम किस तरह से फंड शो करें। कोई प्रॉपर फंड शो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका रिजेक्शन काफी दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें फंड्स की, तो फंड्स जैसे अगर आप स्टडी वीजा पे जा रहे हैं तो लोन अगर ले रहे हैं तो लोन लेटर आप वहां पे लगा सकते हैं, जिससे कि पता चल सके कि आपका जो पैसा है, सोर्स ऑफ फंड है, वो बैंक की तरफ से आया है। इसके अलावा कई लोगों ने यह भी देखा है कि 4 मंथ की स्टेटमेंट आपको शो करनी पड़ रही है। 4 मंथ के बैंक स्टेटमेंट में आपको ये बताना पड़ेगा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस तरह से पैसा आ रहा है जो आप पे कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक क्या करते थे कि जब आपको फंड शो करना पड़ता था, किसी से उधार ले लिया, कहीं से पैसा आ गया तो आपने इकट्ठा पैसा किया और आप कनाडा चले गए। लेकिन अब आपको सोर्स ऑफ फंड भी शो करना पड़ रहा है, जो कि काफी हैक्टिक हो रहा है। बेसिकली कनाडा में जब आप स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे एक तो फी पे करनी होती है, जो ट्यूशन फी होती है। दूसरा आपका लिविंग एक्सपेंसेस होता है, जो कि जीआईसी कवर करता है। दोस्तों, जीआईसी की जो फी है 20,635 कैनेडियन डॉलर, तो ये अगर आप कैनेडियन बैंक में जमा कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन जब आप इंडिया में है, आपका कोई कनाडा से संबंध नहीं है, आपका बैंक अकाउंट कैसे खुल सकता है? तो कोई ना कोई आपको ग्राउंड चाहिए जिसकी बेसिस पर आपका कैनेडियन बैंक अकाउंट खुलेगा। तो ये तो आपका हो नहीं सकता। दूसरा, अगर आप कनाडा वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने फंड्स को बैंक की तरफ से शो करें, या फिर आप पूरा जीआईसी पे कर लें, पूरा फी पे कर लें, या पूरा फी पे नहीं कर पाते हैं तो 6 मंथ की फी एटलीस्ट पे करें, जिससे कि आप अपना जो 6 मंथ का फी है उसको आप अपने बैंक अकाउंट में शो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी पूरी ट्यूशन फी 1 ईयर की पे कर दें और जीआईसी पूरा भर दें, और आपको फंड शो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस केस में। तो इस चीज को भी जरूर ध्यान में रखें कि जब आप स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किन किन पॉइंट्स का फंड में आपने ध्यान रखना है। या फिर अगर आप अपने कंसल्टेंट से काम करवा रहे हैं स्टडी वीजा के लिए, ध्यान रखें कि आप एक प्रॉपर रजिस्टर्ड कंसल्टेंट से ही काम करवाएं, क्योंकि आज की डेट में कनाडा से लगभग 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स मिसिंग है। क्योंकि ये जो कंसल्टेंट हैं ऐसे लो प्रोफाइल कॉलेजेस में आपका एडमिशन करा देते हैं, जहां पर आप फिर जाते नहीं है। कनाडा में जाकर आप जॉब करना शुरू कर देते हैं, और आईआरसीसी के रूल्स के मुताबिक हर कॉलेज को 6 मंथ के अंदर हर स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो भेजनी पड़ती है, जिससे कि पता चल सके कि जो स्टूडेंट वीजा पर आया बंदा है वो प्रॉपरली पढ़ाई कर रहा है या फिर कुछ और कर रहा है। तो इसी तरह से जब अभी आंकड़े निकले हैं तो समझ आ रहा है कि 20,000 इंडियन स्टूडेंट ने क्लास अटेंड नहीं की है, वो प्रॉपर किसी न किसी जगह पर जॉब करते हुए दिखे हैं। ये काफी रिस्की हो सकता है, तो इस तरह के स्टेप्स ना उठाएं। प्रॉपर कंसल्टेंट और प्रॉपर यूनिवर्सिटी से लेटर मंगवा के पूरी तरीके से वेरीफाई करके जब आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो प्रॉपर स्टडी करें, क्योंकि आपको यहाँ पर मौका मिलता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकें। पार्ट टाइम जॉब जो भी आपको ऑप्शन मिलता है उसके अकॉर्डिंग करें, जितने आवर्स का है वो करें, और जो आपका स्कूल में अटेंडेंस है उसको आप लॉस ना करें, उस पर प्रॉपर बने रहें, क्योंकि आने वाले समय में कैनेडियन गवर्नमेंट और भी टाइटन हो रही है, ताकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या फिर पीआर हैं इनको थोड़ा सा लिमिट किया जाए। क्योंकि कनाडा के अंदर आप देख रहे हैं हाउसिंग क्राइसिस, जॉब क्राइसिस, अलग अलग तरह की क्राइसिस अभी उभर कर आ रही है, जिस पर कैनेडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं विजिटर वीजा में आप फंड कैसे शो करेंगे। अब विजिटर वीजा काफी लोगों का रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि जब से कनाडा ने एक नियम निकाला है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वीजा अलॉट किया जाएगा। साथ ही साथ जो 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा हुआ करता था वो भी बंद हो चुका है, जिसकी वजह से सिर्फ आपका पर्पस को देखते हुए वीजा अलॉट किया जाएगा। और अगर यहाँ पे बात करें फंड्स का भी काफी
ज्यादा मसला देखने को मिल रहा है। सोर्स ऑफ फंड क्या है वो भी आपको शो करना पड़ेगा। अगर आपका इनकम साल 2 साल 3 साल में आपने इनकम के अकॉर्डिंग सेविंग की हुई है तो वो भी आपका यहां पर काउंट होगा। जितना पुराना आपका इनकम होगा, जितना पुराना आपका सेविंग होगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एफडी भी शो कर सकते हैं या फिर अपना एसेट शो कर सकते हैं। दोस्तों, विजिटर वीजा में आप देखते हैं समय समय पर अलग अलग तरह के सर्कमस्टांसेस बनते हैं, लेकिन अभी जो है फंड अगर शो कर रहे हैं तो ओल्ड फंड अगर आपके पास है वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। बाकी विजिटर वीजा तो पर्पज ऑफ विजिट पर ही ज्यादा इश्यू हो रहे हैं। अगर आपका कोई किड्स कनाडा में स्टडी कर रहे हैं तो आपको वहां पर आना जाना पड़ता है, तो इस बेसिस पे आपको कैनेडियन विजिटर वीजा मिल सकता है। या फिर आपके पेरेंट्स कनाडा में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी आपका एक विजिटर वीजा मिलने का ऑप्शन मिलता है। बस पर्पज ऑफ विजिट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो आपको वीजा इजीली मिल जाता है कनाडा विजिटर वीजा का। प्लस आप फंड्स का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, मैं इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।